Good morning students. Today we are going to start a new topic that is exponents. So let's start. Exponent में यहाँ पर हम फर्स्ट पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट के यहाँ पर कुछ लॉ दिए गए हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। यहाँ पर कुछ लॉ दिए गए हैं जिसमें कि फर्स्ट है यहाँ पर पहला लॉ है इसमें फर्स्ट है यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। m यहाँ पर पावर है a की और यहाँ पर n पावर है a की। यहाँ पर आप देखिए जो बेस है ये जो a है ये क्या है ये बेस है। तो यहाँ पर जो बेस है दोनों में ये सेम है। जैसे कि यहाँ पर जो बेस a है इसकी पावर m है और यहाँ पर बेस a है इसकी पावर n है। मतलब यहाँ पे पावर अलग अलग है लेकिन जो बेस है वो सेम है। जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो बेस है वो है a और यहाँ पर जो बेस है a। जब बेस सेम हो तब आपको क्या करना है पावर को ऐड करना है। तो जब a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n जब ये होगा बेस सेम होंगे पावर अलग होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इन पावर को ऐड कर लेंगे। तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे ये हो जाएगा इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जब बेस सेम होता है तब पावर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर बेस सेम है a है तो यहाँ पर पावर है वो ऐड हो जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब देखिए ये जो यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। बेस सेम है और यहाँ पर जब बेस सेम है तो क्या करेंगे इनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3। बेस क्या यहाँ पर 3 है तो जब बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 5। ये 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 की पावर 9। एक और एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है 2/5 इसकी जो पावर है वो है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2/5 इसकी पावर है यहाँ पर 4। तो आप देखिए यहाँ पर जो 2/5 है यहाँ पर भी 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है। यहाँ पर जो बेस है वो क्या है 2/5 है। बेस क्या है यहाँ पर 2/5 है। ये बेस है यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर बेस है 2/5। दोनों सेम है। बेस 2/5 की पावर 3 है और यहाँ पर भी 2/5 की पावर 4 है। दोनों बेस मतलब अगर ये कोई बेस है इसका पावर 3 है यहाँ पर भी जो बेस है इसकी पावर 4 है। दोनों बेस क्या है इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2/5 और इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। ये किसके इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 2/5 और 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 7। मतलब 2/5 इसकी पावर हो जाएगी 7। एक और एग्जांपल यहाँ पर आप लीजिए। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया √3 की पावर है 5। √3 इसकी पावर है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई √3 इसकी पावर है यहाँ पर 3। तो देखिए यहाँ पर
√3 की पावर 5 और यहाँ पर √3 की पावर 3। यहाँ पर बेस सेम है, कितना है √3, तो ये इक्वल हो जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 और आप पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3, 5 + 3 तो ये हो जाएगा √3 की पावर 8, 5 + 3 8, तो यहाँ पर √3 की पावर ये हो जाएगी 8। तो अभी आपने देखा यहाँ पर कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है तो हम यहाँ पर उनकी पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n। हमने यहाँ पर पावर को ऐड कर दिया। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, इक्वल हो जाएगा a की पावर m + n। सेकेंड है यहाँ पर, नेक्स्ट है, अगर दिया जाए यहाँ पर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पर a की पावर m जो है ये न्यूमरेटर में लिखा है और ये जो a की पावर n है ये डिनोमिनेटर में लिखा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर a की पावर n जो है इसको हम न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m, ये अभी डिवाइड में है, जब हम इसको a की पावर n जो डिनोमिनेटर में लिखा है जब हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो जो a की पावर है वो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +n है तो ये -n हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई, अब न्यूमरेटर वैसे ही है, हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा a की पावर -n, इसका साइन चेंज हो गया। अब देखिए ये लिखा है a की पावर m और ये है a की पावर -n। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा अगर बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर a है यहाँ पर भी a है, तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर बेस क्या है, a है, सेम है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर -n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर, हम ऐड करते हैं, जब बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम पावर को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा a m प्लस a की पावर m है और a की पावर -n है, तो आप m प्लस और इस -n को ऐड करेंगे। जब आप -n को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -n ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए m प्लस और ये -n है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर m - n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m - n। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m - n। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इसी ये जो है a की पावर m बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m - n, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर n, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर n, सॉरी 3 की पावर 9 है, यहाँ पर 3 की पावर है 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। आप यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्म में लिखा है, ये a की पावर m बाय a की पावर n की फॉर्म में है। 3
की पावर 9 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a की पावर m माइनस n, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 की पावर 9 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 5। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जो डिनोमिनेटर में लिखा है 3 की पावर 4 इसको ऊपर लेकर आइए, जैसे कि हमने इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है। इस तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्ट इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है a की पावर m माइनस n। तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5। नेक्स्ट है यहाँ पर a की पावर m और इसकी पावर है n, मतलब ये क्या है, पावर ऑफ अ पावर, मतलब पावर की भी यहाँ पावर दे रखी है। a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है। जब इस तरीके से दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पावर m है और इस पूरे की पावर n है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, मतलब mn। ये हो जाएगा a की पावर mn। तो हम यहाँ पर a की पावर m और इसकी पावर n को लिख सकते हैं a की पावर mn। पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर 2 की पावर है 3 और इस पूरे की पावर है यहाँ पर 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, m को n से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया mn। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर है 3 और इस पूरे की पावर है 6। तो जो पावर 3 है इसको पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 ये हो जाएगा 18। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 18। नेक्स्ट है यहाँ पर a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। अब आप देखिए यहाँ पर a की पावर n है मल्टीप्लाई b की पावर n है। अब यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, और पावर यहाँ पर सेम दी हुई है। पावर यहाँ पर सेम दी है, लेकिन जो ये बेस है ये अलग है। जो हमने फर्स्ट में बताया था आपको, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर बेस सेम दिया था, दोनों a दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग दिया है। यहाँ पर बेस चेंज हो गया है, यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर बेस b है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, यहाँ पर पावर यहाँ पर सेम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ab की पावर n, ab की पावर ये हो जाएगा n। तो अगर यहाँ पर बेस अलग अलग दिया हो और पावर सेम हो तो इसको हम लिख सकते हैं ab की पावर n। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं 5 की पावर यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर है यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पर बेस अलग अलग है, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस 3 है, लेकिन पावर सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिया था, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया था और यहाँ पर बाहर क्या लिख दिया था, पावर को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे पावर हो जाएगी। तो 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर मतलब 15 की पावर 2। 15 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। इसी तरीके से इस तरीके से भी 225 आ रहा है। इसलिए आप अगर चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं किस तरीके से, 5 का स्क्वायर मतलब 5 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9,
जब आप 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हमको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 225। नेक्स्ट है यहाँ पर a बाय b, a बाय b और इस पूरे की पावर है n। a बाय b इस पूरे की पावर है यहाँ पर n। a यहाँ पर न्यूमरेटर है और b यहाँ पर डिनोमिनेटर है। इस पूरे की जो पावर दे रखी है वो n दे रखी है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको अगर अलग अलग चाहे पावर को तो क्या लिखेंगे, a की पावर n। पूरे में ब्रैकेट के बाहर n लगाए, मतलब यहाँ पर a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n बाय b की पावर n। तो यहाँ पर a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं 2/3 और इस पूरे की पावर दे रखी है 5। इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर 5 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और यहाँ पर 3 की पावर भी 5 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। नेक्स्ट यहाँ पर अगर यहाँ पर a की पावर 0 है, a की पावर 0 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। इसको हम a नॉट भी बोलते हैं, a की पावर 0 भी बोलते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल टू 1। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब ये कितना है, ये 1 है। अगर 2 की पावर 0 है तो ये 1 है। किसी भी नंबर की पावर 0 दे रखी है तो वो इक्वल टू 1 होगा। 4 की पावर 0 है तो ये इक्वल टू 1 होगा। 10 की पावर 0 है तो ये इक्वल टू 1 होगा। कोई भी नंबर दिया है अगर उसकी पावर दे रखी है 0 तो वो इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर a नॉट या फिर a की पावर 0 ये इक्वल हो जाएगा 1 के। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे अभी हमने आपको बताया a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर लिखा है a की पावर n बाय a की पावर n, ये अभी बता चुके हैं, इसको और डिटेल में बताते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा a की पावर m बाय a की पावर n है। तो अगर यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आते हैं, मतलब न्यूमरेटर में लेकर आते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, a की पावर m, न्यूमरेटर वैसा ही है, डिनोमिनेटर में जो ये n है इसको हम ऊपर लेके आ रहे हैं a की पावर n। तो जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n। अगर यहाँ पर लिखा है 1 बाय a की पावर n, 1 बाय a की पावर n, तो इसको अगर हम ऊपर लेकर आए, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस n, क्योंकि यहाँ प्लस n है तो ये हो जाएगा माइनस n। और अगर यहाँ पर लिखा है a की पावर माइनस n, अगर यहाँ पर लिखा है a की पावर माइनस n, अब देखिए ये a की पावर माइनस n है, ये न्यूमरेटर में है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय a की पावर n, क्योंकि ये माइनस n है तो ये आ जाएगा प्लस n हो जाएगा।
a की पावर -n ये न्यूमरेटर में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर n, मतलब 1/a की पावर n। सिमिलरली अगर दिया है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अभी तो हमने यहाँ पर लिखा है a की पावर n, यहाँ पर हमने लिया 1/a की पावर n। अगर डिनोमिनेटर में लिखा हो 1/a की पावर -n, अगर यहाँ पर लिखा हो 1/a की पावर -n, तो ये क्या हो जाएगा, इस डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n, क्योंकि ये -n दे रखा है। तो जब इस a की पावर -n इस पूरे को हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज, और ये हो जाएगा a की पावर n। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। रेडिकल्स में भी लॉज हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स, एंड लॉज ऑफ रेडिकल्स आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई इरेशनल नंबर्स। जो रेडिकल्स है यहाँ पर लॉज ऑफ रेडिकल्स, इसको हम यूज करते हैं इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये जो nth रूट x है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, और सिंपली हम इसको रेडिकल भी कह सकते हैं। nth रूट ऑफ x, इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है nth रूट ऑफ x, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम बोल सकते हैं nth रूट ऑफ x, nth रूट। यहाँ पर जो x दिया हुआ है इस रूट में, यहाँ जो x दिया है इस रूट में, इसको हम बोल सकते हैं ये है रेडिकल, इसको हम बोलेंगे रेडिकल। और ये जो n दिया है ये क्या है, ये इस रेडिकल का ऑर्डर है, ये n जो दिया है ये क्या है, इस रेडिकल का ऑर्डर है ये। अगर हम यहाँ पर लिखें nth रूट ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा x की पावर 1/, तो यहाँ पर आ जाएगा n। ये जो आपको x की पावर 1/n यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो n है ये क्या है, ऑर्डर है, ये यहाँ पर है, इसको हम बोल सकते हैं। और जो ये 1 लिखा है, ये जो 1 यहाँ पर लिखा है, ये 1 क्या है, ये जो x की पावर है, यहाँ पर x की पावर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये जो 1 है हमने इस 1 को यहाँ पर लिख दिया है। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पर अगर लिखा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर, ये हो जाएगा x की पावर, यहाँ पर n क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं x की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ x। तो यहाँ n क्या हो गया, अब n हो जाएगा यहाँ पर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगर अब यहाँ पर दिया है 4th रूट ऑफ x, अगर n यहाँ पर अब 4 हो गया, मतलब ये हो गया 4th रूट ऑफ x, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/4। अगर यहाँ दिया है 5th रूट ऑफ x, यहाँ पर n हो गया है अब 5, तो इसको हम लिख सकते हैं अब x की पावर 1/5। अगर आप यहाँ से इस तरह भी चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो x की पावर 1/n, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये n क्या होगा, रूट में आ जाएगा nth रूट ऑफ x, रूट की यहाँ पर आ जाएगा, ऑर्डर है ये। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 लिखा है, अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई, तो आप n की जगह पे 2 कर दीजिए और ये हो जाएगा x।
यहाँ से आप अगर ये दिया हो आपको इस तरह से आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो। अगर ये ना दिया हो इस तरीके से लिखा हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर दिया हो x की पावर 1/3 है, तो देखिए यहाँ पर 1/3 मतलब यहाँ पर n है 3, तो आप इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ x की फॉर्म में लिखिए तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर रूट में x मतलब क्यूब रूट ऑफ x, और यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो गई तो इसको आप लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ x। इसको आप लिख सकते हैं, अब यहाँ पर n की वैल्यू 5 हो गई तो आप इसको लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ x। इसका मतलब यह है कि आप अगर इस तरह से लिखा हो तो इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये ना लिखा हो, ये सब नहीं लिखा हो, आपको इतना दिया हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर नेक्स्ट है लॉस ऑफ रेडिकल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉस ऑफ रेडिकल्स। आपने अभी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे लॉस ऑफ रेडिकल्स। फर्स्ट वन यहाँ पर फर्स्ट है, अगर आपको यहाँ पर दिया है nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a और मल्टीप्लाई आपको दिया है यहाँ पर nth रूट ऑफ b, ये लिखा है यहाँ पर nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। कैसे इसको लिखेंगे आप? जैसे अभी बताया गया है कि अगर यहाँ पर nth रूट ऑफ a दिया है तो यहाँ से जो n है अगर इसको पावर में करें तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n, इसको लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, ये दिया है nth रूट ऑफ b तो इसको आप लिख सकते हैं b की पावर 1/n, इसको हम लिख सकते हैं b की पावर 1/n। और अभी आपने पढ़ा अगर बेस अलग अलग है यहाँ पर और पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू बी। अभी यहाँ पर देखिए, अभी आपने यहाँ देखा है अगर बेस सेम बेस डिफरेंट होती है, बेस अलग अलग दी हो, बेस अलग दिया है पावर सेम है तो हमने क्या किया था, बेस को मल्टीप्लाई किया था तो a इंटू बी और ये क्या हो जाएगा पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम सेम ऐसे इसी को यूज करेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी तो ये हो जाएगा ab और ये ब्रैकेट में पावर कितनी हो जाएगी 1/n। अब ab और ये पूरा क्या हो गया, पावर कितनी हो गई 1/n, ये x है, x की पावर 1/n है। अगर ये x की पावर 1/n है, ये जो हमने यहाँ पर इसको हाइड किया है, ये सपोज कर लीजिए ab ना है, ये x है कोई, ये हो जाए कोई x की पावर 1/n। तो x की पावर 1 अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो n है क्या हो जाएगा, ये nth रूट ऑफ x, इसको लिख सकते हैं। और x कितना है, x है ab तो हम x की जगह पे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ab, इसको हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको nth रूट ऑफ इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ab। हमने डायरेक्ट यहां से इसको इसमें चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपने सॉल्व किया, अगर nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b, आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा nth रूट ऑफ ab।
तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू nth रूट ऑफ AB, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया nth रूट ऑफ A मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ B इज इक्वल टू nth रूट ऑफ AB। नेक्स्ट है यहाँ m रूट ऑफ nth रूट ऑफ A। अब यहाँ पर दो रूट हैं, एक तो यहाँ पर m रूट ऑफ इस पूरे का यहाँ पर रूट दिया हुआ है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पूरे का जो रूट यहाँ दिया m रूट ऑफ, अगर इस पूरे को हम एक मान लें, एक सपोज कर लें ये a है, तो ये m रूट ऑफ a हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/m, और a की जो वैल्यू है जो हमने हाइड कर रखी है उसको आप यहाँ a की जगह लिख सकते हैं, उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे, आप पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाहर वाला जो रूट है इसको हटा रहे हैं, तो ये m रूट ऑफ n रूट ऑफ a है। आपने जब इसको इस वाले रूट को हटाया तो ये हो जाएगा n रूट, ये ऐसे ही रहेगा इतना, और ये हो जाएगा 1/m, पावर हो जाएगी इसकी। तो इसको हमने लिखा यहाँ पर n रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/m, क्योंकि इसको हमने अभी देखा यहाँ पर, चाहे यहाँ पर ऑर्डर कुछ भी दिया हो, n दिया हो, m दिया हो, जो भी दिया हो, ये क्या हो जाएगा पावर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये m जो है ये 1/m हम इसको लिखेंगे। अभी हमने इसको सॉल्व किया, अब ये भी nth रूट ऑफ a, ये भी तो रूट में है, इसको भी यहाँ से चेंज करेंगे। तो ये अगर n रूट ऑफ a दिया है, n रूट ऑफ a दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर आप देखिए n रूट ऑफ a दिया है, nth रूट ऑफ a, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n, लिख सकते हैं इसको a की पावर 1/n। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, और ये 1/m जो पावर है ये ऐसे ही रहेगी, ये हो जाएगा a की पावर m, a की पावर ये हो जाएगा 1/m ऐसे ही है, इस पूरे का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n, क्योंकि जो ये n रूट ऑफ a है इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये a की पावर 1/n आती है, तो ये a की पावर 1/n मल्टीप्लाई हो गई है, और ये 1/m जो यहाँ लिखा था ये पहले से ही यहाँ पर हमने इसको लिखा है। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए पावर है और इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, 1/m है, ये 1/n से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/m को 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/mn, ये हो जाएगा इज इक्वल टू a की पावर 1/m इंटू 1/n, 1/m इंटू 1/n कितना होता है 1/mn। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/mn, यहाँ पर a की पावर है 1/mn, a की पावर है यहाँ पर 1/mn। अब देखिए अभी हमने बताया था कि अगर यहाँ पर a की पावर कुछ दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है a की पावर 1/n, इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। अगर यहाँ पर दी हुई है a की पावर 1/m, या फिर यहाँ पर दी हुई है a की पावर है यहाँ पर 1/z दी है, तो इसको हम लिख सकते हैं z रूट ऑफ a।
लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी दिया हो, चाहे वो ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर हो जाएगा उस रेडिकल का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम एन, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम एम एन रूट ऑफ ए, ये हो जाएगा एम एन रूट ऑफ ए, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m रूट ऑफ n रूट ऑफ a इज इक्वल टू, ये कितना आया, ये आया है यहाँ पर m n रूट ऑफ a, m n रूट ऑफ a। तो आप डायरेक्टली भी इसको यहां से इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर यहाँ दिया हुआ है nth रूट ऑफ m रूट ऑफ a की पावर b और इसकी पावर दी हुई है m, ये रूट में है, इसको आपको सॉल्व करना है। nth रूट ऑफ m रूट ऑफ a की पावर b की पावर m। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। a की पावर b और इसकी पावर m दी है, इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर जब आप, ये यहाँ पर p है, nth रूट ऑफ m रूट ऑफ a की पावर p की पावर m। तो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो p इंटू m कितना हो जाएगा, pm। तो इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ m रूट ऑफ nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a की पावर, अब pm, p इंटू m इक्वल कितना हो जाएगा, pm। तो a की पावर हो जाएगी pm। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो nth रूट है इस पूरे में, इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर 1/n हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a की पावर pm, इस पूरे की पावर हो जाएगी कितनी, 1/n, क्योंकि nth रूट, n ऑर्डर था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/n। उसके बाद ये अभी भी रूट है, यहाँ पर दिया हुआ है mth रूट है, इसको आप आगे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर m है ऑर्डर, इसको हटाएंगे तो ये पावर हो जाएगा 1/m। तो a की पावर pm, इसको ऐसे ही लिखिए, a की पावर pm ऐसे ही रहेगा, 1/n ये भी ऐसी ही पावर रहेगी। जब ये m हटेगा तो ये भी यहाँ पर पावर में हो जाएगा 1/m। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, पावर की पावर की पावर, 3 पावर दी है, तो जब पावर की पावर मल्टीप्लाई दिए होते तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a की पावर, अब जितनी पावर दी है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये pm है, तो ये इस तरह लिखेंगे इसको, pm मल्टीप्लाई 1/n मल्टीप्लाई 1/m। तो जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये m यहाँ न्यूमरेटर में है और ये m डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a की पावर, अब देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ p है, तो ये आ जाएगा p और डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा n, मतलब p/n। तो ये हो गया a की पावर p/n। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, n है, तो इसको हम लिखेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ a की पावर p, ये p ऐसे ही रहेगा और n यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a की पावर p और इसकी पावर m, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर nth रूट ऑफ a की पावर p, ये इसके इक्वल हो गया।